lot of people who send me clear reports of low libido, low testosterone. प्रॉब्लम आजकल के यूथ की क्या है कि अगर वो अच्छा खा रहे हैं, अच्छे तरीके से हेल्दी भी हैं, तो वो चाहते हैं कि हम और ग्रो करें, हमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी लेना है, इसलिए हम नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेते हैं। तो उस केस में इट इज अ यूजलेस सप्लीमेंट फॉर यू। मल्टीपल टीचर क्वेश्चन करते रहते हैं, सर मैं 20 प्रो ले लूं, मैंने कहा नो। बहुत सारे इंडिविजुअल्स आजकल वे प्रोटीन में भी ये मिलके आने लग गया। प्री वर्कआउट ऑल्सो कि भाई हमारे को एक नेचुरल बूस्ट चाहिए, फाइन टेक इट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आप लोग रिसर्च को ध्यान से पढ़ेंगे भी तो उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि जब एक लंबी स्टडी हुई और पार्टिसिपेंट्स को कंपेयर किया गया तो दोनों के फैट लॉस में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस था ही नहीं। बट इट हैज नथिंग टू डू विद फैट लॉस, फॉर गॉड सेक। यस, प्लांट प्रोटीन, हम अगर हम सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, एब्सोल्युटली। सो आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। ओके, सो प्लांट प्रोटीन्स सप्लीमेंट्स जो हैं उनके ऊपर जितनी भी स्टडीज हुई हैं, वेयर दे हैव कंपेयर्ड pea protein and whey protein, or they compared combination of brown rice and pea protein, which is actually a complete protein, with whey protein at the sub में, whether it's strength, it's endurance, it's amino acid profile or anything, इन सब में results 100% सेम देखे गए हैं। परफॉर्मेंस में या किसी चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो यहाँ पे मैं समवॉट एग्री करता हूँ जो भी आपने कहा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि जो प्लांट प्रोटीन है उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल इतनी सुपीरियर नहीं होती जितनी वे प्रोटीन की होती है। दो आई अग्री कि आजकल जो प्लांट प्रोटीन का मार्केट है उसमें इतने ज्यादा सुपीरियर अमीनो एसिड प्रोफाइल डाल के भी उससे बनाया जा रहा है। बट देन देयर इज अ थिंग जो रिसर्च में भी देखी गई है, अब रिसर्चेस भी कॉन्फ्लिक्टिंग होती है, दैट्स हाउ हम लोग के ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं कि जो प्लांट प्रोटीन होती हैं उनके जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो थोड़ी सी कम होती है आपके एनिमल प्रोटीन के साथ। तो ये चीज़ देखी भी गई है कि अगर आप 24 ग्राम प्लांट प्रोटीन लेते हैं तो वो 24 ग्राम आपकी बॉडी पूरा एब्जॉर्ब ना कर पाए, लेकिन वे आपकी बॉडी पूरा एब्जॉर्ब कर पाएगी। सो एज आई सेड कि एग्जैक्टली कि जब हम अमीनो एसिड प्रोफाइल कंपेयर करते हैं तो एनी डे वे प्रोटीन इज बेटर। हाउएवर परफॉर्मेंस वाइज अगर हम बात करें तो सारी स्टडीज में एट द एंड ऑफ द डे देयर हैजंट बीन एनी डिफरेंस इन परफॉर्मेंस और एनी अदर पार्ट, चाहे हम प्लांट प्रोटीन या वे प्रोटीन है, और स्पेशली जो अब प्लांट प्रोटीन्स आ रहे हैं वेयर दे आर मिक्सिंग एंड मैचिंग एवरीथिंग टू क्रिएट अ परफेक्ट अमीनो एसिड प्रोफाइल। तो जस्ट लाइक 19-20 का डिफरेंस आ रहा है, या 19-20। बट बायोलॉजिकल वैल्यू डू यू थिंक देयर इज देखो दैट इज ऑलवेज देयर, बट देन जो जब हम सप्लीमेंट क्रिएट करते हैं तो वी ट्राई एंड क्रिएट द बेस्ट सप्लीमेंट। इसलिए जो आजकल सो कॉल्ड प्लांट प्रोटीन्स आ रहे हैं जनरली जैसे ब्राउन राइस या पी को मिक्स करके आ रहे हैं, तो उनकी जो अमीनो एसिड प्रोफाइल बनता है, उनकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू दैट इज वेरी वेरी गुड। अब 19-20 तो हर एक में आएगा, लेकिन इन मैक्सिमम कैसे वीगन्स हैं जो वेजिटेरियन है कहते हैं हम नहीं ले सकते वे, हाँ, तो उनके पास बेस्ट ऑप्शन इस एंड इट्स ग्रेट प्रोटीन, नो डाउट्स। कैमरे पर उठा के मारना चाहिए। बट यहाँ पे मैं आपसे ना आर्ग्यू करूंगा एक पॉइंट पे, पहले आप अपना ओपिनियन दे दीजिए। देखो नाउ देयर आर सर्टेन स्टडीज सडनली निकल गए स्पॉट रिडक्शन इज पॉसिबल, दिस पॉसिबल, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि एट द एंड ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली इट डजंट हैपन दैट वे। वो जो एक आध स्टडी को निकाल के गया ये करने पर ये हो सकता है, वो होता नहीं है। प्रैक्टिकली देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस। योर बॉडी कैन जेनेटिकली स्टोर फैट इन सर्टेन एरियाज, अगेन हार्मोन जेनेटिक्स पे डिफाइंड होता है, एंड सेम थिंग हैपेंस व्हेन यू बर्न फैट। वो कहाँ से बर्न होगा दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। बॉडी विल टेक फैट फ्रॉम डिफरेंट स्टोर्ड एरियाज, जहाँ से टाइम ज़्यादा लगता है वी ऑलवेज कॉल दैट अ प्रॉब्लम एरिया। एवरीबडी हैज दिस प्रॉब्लम एरियाज, बट and everybody has different problem areas. Yeah, different problem areas, so there's no spot reduction happening. Well, I also believe कि spot reduction possible नहीं है। आप कहाँ से fat loss कर सकते हो, उसका कंट्रोल आप नहीं कर सकते। पर what I wanted to discuss with you कि there is a very recent research जिसे जब मैंने पूरा पढ़ा तो थोड़ा बहुत मुझे उस पर एक्सेप्टेंस आई, थोड़ी बहुत की जो कॉन्सेप्ट है वो सही लगा। और उसमें ये था, उस रिसर्च में ये देखा गया था कि अगर मान लीजिए आपको अपने पेट बेली फैट का एरिया कम करना है, तो अगर आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो कर देंगे उस एक्टिविटी में, तो वहाँ क्या फैट लॉस एक्सेलरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एब्स कर लिए, आपने ब्लड फ्लो बहुत इंक्रीज कर दिया, उसके बाद आप कार्डियो करने लग गए या वाइसी वर्सा, तो उस केस में स्पॉट रिडक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। Exactly. अब मैं यहीं पर बता रहा था कि when I'll be making a video, I'll be analyzing this thing and I'll be telling कि ये practically कितना possible है, right? Because अगर ये है तो then doing tons of abdominals every day will ultimately reduce your belly fat, which may not happen because हो सकता है वो overall calorie burn से हो रहा हो, which you're doing in form of abdominal exercises. इसलिए when I इस पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ where I'm again going to analyze, पहले मैंने बनाई थी सारी researches including current, फिर मैं conclusively बताऊँगा कि प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है ये चीज, क्योंकि अभी तक जो प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म रिसर्च है वो सारी यही कह रही है कि बारिंग वन, वो भी बारिंग वन में भी बहुत क्लॉजेस है। सो लेट्स सी। बट यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्हें कैलोरीज इक्वल दी गई थी, तो डू यू थिंक कि ये एक लंबे एनालाइज का टॉपिक बन सकता है, जैसे कि आप बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत अच्छा टॉपिक है। मैंने बताया ना, इसमें मैं अभी एक स्टडी करने वाला हूँ, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी। और मैं एक और चीज़ में बताता हूँ यार, आजकल क्या यूट्यूब पे ना एक आध दो वो आते हैं, वो नए नए लड़के, वो अरे स्पॉट डिडक्शन पॉसिबल है, मैं दुनिया को चैलेंज कर रहा हूँ यार। नहीं वैसा तो ठीक है, हम गलत हैं, इसमें चैलेंज करने वाली कोई बात नहीं आती है। इट्स अ गुड थिंग। अगर तेरे को कोई लगता है ऐसा है तो ऐसा इस तरह उछलने की जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो रही है। नो, anabolic window concept has been busted long back. मतलब जितनी भी स्टडीज हैं, they have clearly shown there is nothing called that 45 मिनट में नहीं पियोगे तो कुछ नहीं होने वाला। 45 मिनट से बहुत ज़्यादा बोल दिए लोग, 5 मिनट के अंदर अगर नहीं पीते हैं तो लोगों को खलबली मच जाती है। हाँ, वो 10 मिनट में पैरालिसिस हो जाता है, वही वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दिस मिथ वॉज क्रिएटेड बाय द सप्लीमेंट कंपनीज डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई ओन, लेकिन ऐसा नहीं है, दीज आर रॉन्ग थिंग्स। एनाबॉलिक विंडो एक्चुअली एक्सटेंड्स फॉर अ लॉट ऑफ आवर्स पोस्ट योर वर्कआउट, अगर हम एक्चुअली बात करें। लेकिन वो भी सोचने की जरूरत है कि पूरे दिन में आप कितना प्रोटीन ले रहे हो, दैट मैटर्स मच मोर देन एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने इतने बजे ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सो आई कम्प्लीटली अग्री। और आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितने नंबर ऑफ मील्स ले रहे हैं उसमें अगर आप प्रोटीन इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके खाएं तो exactly. मोर गुड। Yeah, absolutely. Absolutely not. A long myth which was created by the Western countries, especially with the 7 country study. जब ये स्टार्ट हुआ था तब ये कोलेस्ट्रॉल एंड सैचुरेटेड फैट वाली मिथ बहुत फेमस हुई। उसके चक्कर में वर्ल्ड को बहुत हार्म हुआ है, बिलीव मी। बट ओवर द ईयर्स दिस हैज़ बीन बस्टेड। लास्ट एटलीस्ट 10-15 ईयर्स में इट हैज़ बीन बस्टेड इन अ बिग वे। ओके, और अब तो बहुत क्लियर स्टडीज आ गई हैं। सो सैचुरेटेड फैट इज एब्सोल्युटली हेल्दी, ओनली प्रॉब्लम कम्स इज एक्सेस। सो दैट इज ट्रू विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स। सो आई ऑल्सो कम्प्लीटली एग्री विद व्हाट ही सेड। जितनी भी लेटेस्ट रिसर्चेस थे वो इस पुरानी जो रिसर्च जिसने ये पूरा एजेंडा फैलाया था उसको कम्प्लीटली बस कर चुकी है। एंड डाइटरी कोलेस्ट्रॉल हैज नो रिलेशन टू योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल। Exactly. पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस, सो यू कैन हैव एग योक। And it's a very 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 small effect, और वो इफेक्ट तुम्हारे को हार्म नहीं कर रहा है यार। Okay, this is something which I have been telling so many people. Multivitamins, विटामिन या मिनरल्स को जब एक बार हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब हम उसको नेचुरल सोर्स से करें या हम उसको किसी और लैब में किसी सिंथेटिक सोर्स से करें, वो विटामिन या मिनरल ही रह जाते हैं। अगर मैंने फॉर एग्जांपल विटामिन ए को मैंने गाजर से निकाला या मैंने किसी आर्टिफिशियल सोर्स से निकाला, इट मेक्स नो डिफरेंस, बिकॉज जब निकाल लिया तो वो विटामिन ए ही निकला। सो प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, कुछ पर्टिकुलर स्टडीज में 1 या 2 विटामिन के ऊपर ऐसी स्टडीज है जहां पर नेचुरल को सपोर्ट करा जा रहा है, लेकिन बाकी में नहीं है। सो नेचुरल मल्टीविटामिन्स हैव नो स्पेशल बेनिफिट ओवर सिंथेटिक और एनी अदर टाइप ऑफ मल्टीविटामिन्स। तो आई कम्प्लीटली एग्री। जैसा कि उन्होंने बोला कि बहुत सारे रिसर्चर्स को अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो किसी रिसर्च में नेचुरल जो है विटामिन मिनरल का एब्जॉर्प्शन बेटर देखा गया है, किसी में सिंथेटिक दिखा गया है। अब आप ऐसे अगर हर विटामिन को लेने जाएंगे कि ये नेचुरल या सिंथेटिक है तो वैसे पॉसिबल नहीं है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, डॉक्टर्स लोग बहुत टाइम से पेशेंट्स को सिंथेटिक मल्टीविटामिन ही दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप विटामिन D3 में डेफिशिएंट है, वो भी आप सिंथेटिक लेते हैं तो आप टेस्ट कराते हैं तो आपका विटामिन D3 लेवल जो है रेगुलर आ जाता है। Exactly. तो यू कैन ऑब्वियसली टेक सिंथेटिक मल्टीविटामिन। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था। आई डोंट नो ये क्या नॉनसेंस ये कंपैरिजन चल रहा है। पहली चीज़ तो सत्तू इज़ अ हेल्दी फूड, इट्स समथिंग, इट्स अ वेरी कूलिंग ड्रिंक, बहुत पुरानी ड्रिंक है और कोई भी पी सकता है, जनरल हेल्थ के लिए अच्छी, लेकिन इट्स नॉट अ ग्रेट प्रोटीन सोर्स। हाँ, उसमें प्रोटीन्स हैं, बिल्कुल है, लेकिन इट्स नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स ना, वो बहुत अच्छा रिच सोर्स है। आप कंपेयर कर रहे हैं वे प्रोटीन से, विच इज़ लाइक 10-20 टाइम्स बेटर देन एनी अदर फॉर्म, जो सबसे सुपीरियर फॉर्म है, और इनका कंपैरिजन होता भी नहीं है। एक आदमी वे प्रोटीन भी ले सकता है और सत्तू भी ले सकता है, लेकिन ये सोचकर वे प्रोटीन नहीं लूंगा क्योंकि किसी ने बोला सत्तू बेटर है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, डोंट डू दिस। वेरी राइटली सेड कि आप यहाँ पे 2 डिफरेंट सोर्सेस को कंपेयर कर रहे हैं। वन इज अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स एंड वन इज अ प्रोटीन सोर्स। तो ऑब्वियसली सत्तू और प्रोटीन का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट जब मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया, लोगों को ऑब्वियसली यही सब चीजें समझानी चालू की, तो होते क्या है कि ऐसे टॉपिक में लोगों के इमोशंस आ जाते हैं कि आपने मेरे सत्तू को बुरा बोल दिया, भाई मैं बिहारी हूँ, मैं तब से सत्तू खा रहा हूँ, लिट्टी में खा रहा हूँ, मैं जो है एक गिलास पी रहा हूँ, सत्तू इज एनी टाइम बेटर देन वे प्रोटीन। प्रूव मी रॉन्ग, ऐसा हो ही नहीं सकता। Both, it makes no difference. Only difference comes in the speed, and of course जब मिल्क में डालोगे तो उसका अपना प्रोटीन कंटेंट है, वो बढ़ जाएगा, और बाकी उसकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी स्लो हो जाती है, बट it makes no difference, मतलब totally up to you.
फॉर मी एज राइटली सेड कि एनाबॉलिक विंडो का मिथ बस्ट हो गया है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि अगर आप अपनी नेक्स्ट मील बहुत लंबे टाइम गैप के बाद खा रहे हैं तो आप उसको मिल्क के साथ ले लें ताकि डाइजेशन स्लोअर हो जाए। बट अगर आप हर इक्वल मील पे जो है हर मील्स में इक्वल प्रोटीन ले रहे हैं तो देयर इज नथिंग लाइक एनाबॉलिक विंडो मिथ। आप चाहे तो उसे मिल्क के साथ ले लें, चाहे वाटर के साथ ले लें, इट्स योर चॉइस। बोथ फुल ROM इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस, पार्शियल ROM के रेंज ऑफ मोशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी एंड समझाया था कि इन सर्टेन केसेस partial range of motion is very very important. One of the reasons is of course when you attain failure, तो when you are doing trying to push beyond failure, वहाँ पे partial reps आते हैं। कई केसेस में अगर आपकी इंजरी है जहाँ पर आप फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं कर सकते तो आते हैं, लेकिन इन मैक्सिमम केसेस जब हम मसल एक्टिवेशन की बात करते हैं देयर इज नो सच थिंग्स कमिंग इन कि आप फेलियर के बाद पुश नहीं कर रहे हैं या आपकी कोई इंजरी नहीं है, देन इट्स ऑलवेज फुल रेंज ऑफ मोशन। आई थिंक यहाँ पे हमारे ओपिनियंस बहुत ही ज़्यादा मैच करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाइसेप्स की एक स्टडी के बारे में बात करें तो उसमें ऐसा देखा गया था कि अगर आप लेंथ एंड पोजीशन में यानी फुल रेंज ऑफ मोशन से बाइसेप करते हैं तो आपका जो है बाइसेप ज़्यादा ग्रो होता है। और बाइसेप्स के ऊपर एक स्टडी और भी निकली थी जहाँ पे ये लिखा गया कि जब आप फटीग हो जाते हैं पूरी तरह से तो आप सिर्फ पार्शियल रेंज ऑफ मोशन अगर करने लग जाएंगे तो आपकी बाइसेप्स की ग्रोथ 2.6 टाइम ज़्यादा होगी। सो यस बोथ। सो पार्शियल रेंज ऑफ मोशन में जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने इनफैक्ट एंगल्स भी बताए थे कि जब हम पार्शियल्स की भी बात करते हैं तो कौन से पार्शियल में मैक्सिमम एक्टिवेशन है। नॉट ऑल पार्शियल्स विल गिव यू, फॉर एग्जांपल अगर हम बाइसेप्स की बात करें जो लेंथन्ड पार्शियल है उसमें भी कितने एंगल पे आपको सबसे अच्छी एक्टिवेशन मिलेगी, बाकी उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। Yeah, absolutely true. Calories in and calories out it's a concept actually. और at the end of the day, अगर हम इसे as a concept बात करें, that is one of the reasons that multiple studies are not supporting any particular type of diet. अगर आप बोलो कि मैं very low fat diet पे हूँ या very low carb diet पे हूँ, कोई special benefit है? Absolutely not. This is why the studies have said, but at the end of the day, calorie balance matters whether you take a low fat or a high fat diet। अगर मैं fat loss की बात करूं, ये concept is valid everywhere। हाँ, और बहुत सारे factors आते हैं, fat loss में कभी एक factor use नहीं होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ nutrition calories की बात करें, carbs या fats को इस तरह compare करें, then calorie out या calorie balance concept is always in। इसमें कोई वो नहीं। वेल गोइंग विद दैट ट्रेंड, मैं थोड़ा सा इसमें रॉन्ग ऑप्शन पिक करूंगा, और वो इसलिए है क्योंकि आपने जैसे सही बोला कि नॉट ऑल कैलोरीज आर क्रिएटेड इक्वली। हाँ, वो ऑफ कोर्स ठीक है, दैट इज देयर। एंड व्हाट आई थिंक दैट अब रिसर्च भी सपोर्ट करती हैं कि अगर आप जो है अपना बैलेंस्ड मील रखते हैं, जैसे हम लोग ने पहले बात की कि प्रोटीन रख रहे हैं क्योंकि प्रोटीन का सैटिस्फाइड इंडेक्स ज्यादा होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फैट्स रख रहे हैं, बैलेंस रख रहे हैं, देन इट इज नॉट नेसेसरी टू बी इन कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। आप एक बैलेंस डाइट से भी अपना फैट लॉस अचीव कर सकते हो। बिल्कुल। आजकल लोग कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस, वो ऑब्सेशन इज, और वो बहुत एक्सट्रीम जो हो चुका है ना आजकल के, इतनी कैलोरी मैं कैलकुलेट करूंगा मेरी 5, वो दैट इज स्टूपिडिटी। नो, दैट्स नॉट हाउ इट्स एन एवरेज कंसेप्ट इन दैट सेंस व्हिच यू शुड अंडरस्टैंड। या सो गाइस, फाइनली वी हैव कम टू एन एंड ऑफ एन अमेजिंग पॉडकास्ट, और अर्पित के साथ बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट हुआ है। एंड आप दोनों को बहुत भूख लग रही है क्योंकि बड़े देर से हमारा पॉडकास्ट चल रहा है। So I hope you guys enjoy it, and I hope Arpit also enjoyed it. Yeah, very much. In fact, जब तक हम लोग पॉडकास्ट कर रहे थे तब तक कुछ ना कुछ बनने की आवाज भी आ रही है किचन से। कुछ तो फ्राई हो रहा है, कुछ तो फ्राई एंड ऑल हो रहा है। तो फ्राई फैट फूड इज नॉट गुड। ओके, घी में हो रहा है ना? हाँ, घी में हाँ, सैचुरेटेड में। हम लोग वही जो है अभी खाने जा रहे हैं, हमको बहुत टेस्ट लगी है। बट गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा हो आज का सेशन। बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें आप लोगों को जानने को मिली, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स फैमिली को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। Thank you, and thank you everyone. Thank you.